राजनीति रे घड़ीके छुटुची घोड़ा क्षमतासीन शिवसेना रे विद्रोह को नहीं सृष्टि होइतिबा राजनीतिक संकट सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। विद्रोही विधायकों को अयोग्य घोषणा करबा पई उपबाचस्पति जारी करिथिबा नोटिस को चैलेंज करी विद्रोही सर्वोच्च अदालत रो पिटिशन दाखल करिसेंती। आज एही मामला रे सुनानी हेबो। विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे और सेनार अन्य 15 विधायकों को विधानसभा सभ्य पदर अयोग्य घोषणा करने उपबाचस्पति सेमानक निकट को नोटिस पठाइथिले। संध्या सुधा यार जवाब रखा लगी कहुई। ए पिटिशन को बेआईन दर्शाई विद्रोही गोष्ठी पक्षर 2टी पिटिशन दाखल करा दर्शा जाइछि जे केवल विधानसभा भितर होतिबा कार्यकलाप पई अयोग्य घोषणा आईन लागू होई परिबो। दलीय बैठक रे अनुपस्थिति पाई नुहे, तेणु उपबाचस्पति कार्यानुष्ठान प्रक्रिया उपर रोक लगा जाओ। उद्धव सरकार विरोध में अनास्था प्रस्ताव को उपबाचस्पति प्रत्याख्यान करिथिबारु पिटिशन रे याकू चैलेंज करा जाइछि। विधानसभा रे शिवसेना नेता भाबे अजय चौधरी को नियुक्ति को मध्य चैलेंज करा जाइछि। या सहित समस्त असंतुष्ट विधायक और सेमानक परिवार को सुरक्षा जोगाई दिया जाऊ बोली राज्य सरकार को निर्देश देबा पई पिटिशन रे सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध करा जाइछि। उद्धव हाथ छाड़ी एपटे आउ जणे मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत पट्ट परिवर्तन करी गुवाहाटी रे पहुंची। बर्तमान उद्धव ठाकरे सपक्ष 3, एकनाथ शिंदे सपक्ष 8 मंत्री अच्छा। आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी रे विद्रोही विधायकों को नहीं जरूरी बैठक करेंगे शिंदे। चीनमध्ये गलवान व्हॅलीपर्यंत लडाखपर्यंत किती चीनी सैन्य घुसलेलं आहे। हे का हिंदुत्वाचं लक्षण आहे का? हे जरा समजून घ्या। दरवाजे उघडा, गुवाहाटीचे जे हॉटेल आहे खिडक्या उघडा, दरवाजे उघडा, वृत्तपत्र आत येऊ द्या, टीव्ही चॅनल सुरू करा। बधिरतेमध्ये राहू नका। ही बधिरता कशामुळे आली हे आम्हाला माहिती आहे। क्योंकि कहा जा रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी एकनाथ शिंदे का कैंप संपर्क साध रहा है। देखिए, बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो लोग संपर्क कर रहे हैं सांसदों से। करने दीजिए, करने दीजिए। हमसे भी संपर्क है, हमसे भी संपर्क होता है, हमसे भी बातचीत होती है कि आप क्यों इतना करते हो पार्टी के लिए। आपको क्या मिला? मिलो, हमको सब कुछ मिला है। पार्टी ने हमको क्या नहीं दिया है। आज जो संजय राउत यहाँ बैठा है वो शिवसेना की देन है, बाला साहब ठाकरे की देन है। आप सब लोग शिवसेना की देन है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अभी वो भाषा है, हम मर जाएंगे हिंदुत्व के लिए। 50 साल में 40 साल में हिंदुत्व के लिए कौन मरा है उसको इतिहास गवाह है। छोड़ दीजिए सर। 3 जुलैला मुंबईत येणार असं माहिती मिळाली का? कधी? 3 जुलै। तर मला माहित नाही त्यांची तिकीट काय आहेत। वरिष्ठ सामाजिक अक्षय साहू आलोचना करने आम सहित अच्छा। श्रीजुत साहू स्वागत आपको। श्रीजुत साहू आप देखो जो राजनीति महाराष्ट्र में जो भाव में चली बर्तमान गोटे पटे विद्रोही मैंने एकाठी होती घन घन बैठक करुँच पिटिशन दाखल कर सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करी उपबाचस्पति नोटिस को बर्तमान कौन सब संभावना रोचे? देखो आम जमी गत काली आलोचना करुले प्रथम पर्यायर आपंकर रही राजनैतिक लड़ई, द्वितीय पर्यायर वैधानिक लड़ई एवं तृतीय पर्याय अर्थात अंतिम पर्यायर महाराष्ट्र महासंकट पहुंची। अंतिम पर्यायटी होची जे आपनकर न्यायिक लड़ई। आज जोटा न्यायिक लड़ई आरंभ होची। तो ए न्यायिक लड़ई हम देखा 2 जणिया खंडपीठ वर्तमान उभय पक्षर जो पिटिशन दाखल करा आलोचना करेंगे बा विचार करेंगे। तो एठी आपनकर बेसिकली आपनकर जो शिंदे ग्रुप अच्छा एकनाथ शिंदे कि जो किसी वैधानिक जो एक्शन निपर शिवसेना तरफ जो डेप्यूटी स्पीकर प्रथम 16 जन को जो डिस्क्वालीफाई करने अयोग्य घोषणा करने जो नोटिस जारी कर चैलेंज करा अजय चौधरी को शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा लीडर ऑफ दी आपनकर शिवसेना पार्टी हिसाब से जो नियुक्ति कर चैलेंज कर डेप्यूटी स्पीकर क्षमता को नहीं चैलेंज कर 3टी बिंदु उपरे आपनकर जो विद्रोही माने चैलेंज कर। प्रथम कथा देखा जे सुप्रीम कोर्ट डेप्यूटी स्पीकर क्षमता को स्वीकार करुचंती कि नाही एवं द्वितीय कथा देखा जे आपनकर अजय चौधरी को आपन जो हिसाब से लीडर ऑफ दी शिवसेना पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी ग्रहण कर ग्रहण कर सबकिछि निर्भर करिवो। कथाटी होची जदे आपनकर जो कंटेंशन रही जुक्ति रही आपनकर जो शिवसेना जे एमाने विद्रोही अछंती एमाने
दलर बैठक को आसी नांती अतएव दलर निष्पत्ति दलर व्हिप को अवमानना करचंती तेणुक डिस्क्वालीफाए हेबे जदि ताकू अपहोल्ड करती ताकू बजाय रखती सुप्रीमकोर्ट ताकू स्वीकार करनी ताले एकनाथ सिंधे ग्रुप आपणकर क्षमता जो 39 जन रही भांगिकी जाइछंती मोट उपर अच्छा 48 किंतु 48 आप 9 जन स्वाधीन अन्य अच्छा किंतु ओरिजिनल अच्छा 39 चित्र जदि 16 जन डिस्क्वालीफाई हो जाते संख्या 23 को खसी आसो जदि 23 को खसी आसो ताहले जो दरकार आपनकर 2/3 मेजोरिटी दरकार 2/3 मेजोरिटी संख्या हला आपनकर 37 37 तो से 37 रो संख्या खसी आसो 23 की सेठी एकनाथ सिंधेकर जो स्टैंड रही जो स्ट्रेंथ रही ह्रास पाई जहाँफल दे विल लूज द गेम अपर पक्षर जदि जो चैलेंज करा डेप्यूटी स्पीकर क्षमता नहीं बोली जो चैलेंज कर सुप्रीम कोर्ट ग्रहण करनी ताहले आपणकर जो उद्धव ठाकरे कैंप से जो शेष लड़ाई चलती हारीजे एवं परवर्ती अवस्था केवल हारे ना परवर्ती अवस्था जो चिन्ह रही दल रही सहित एकनाथ सिंधे प्रश्न उठेबे सी पुणी इलेक्शन कमिशन को जीव किंतु मोटामोटी भाव में आज जहाँ लक्ष्य करने कथा जे सुप्रीम कोर्ट 2 जन खंडपीठ को पक्षर जुक्ति को ग्रहण करुचंती को पक्षर जुक्ति को पक्षर एक्शंस को जस्टिफाई बोली बा यथार्थ बोली ग्रहण करुचंती किंतु अतीत जो उदाहरण देखा अतीत में देखते एक्जाक्टली ये गोटे नाटक कर्णाटक 2019 नवेम्बर मसरे जोटी आपनकर स्पीकर केआर रमेश डिस्क्वालिफिकेशन 17 जन को डिस्क्वालीफाई करते सुप्रीम कोर्ट बजाय रखी अपहोल्ड करते सीधा सड़क कहते बाचस्पति क्षमता को आम क्षमतार हस्तक्षेप करें एटी डेप्यूटी स्पीकर क्षमता अच्छी कि नहीं माने सुप्रीम कोर्ट बर्तमान व्याख्या करेंगे जदि सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करती डेप्यूटी स्पीकर जो नोटिस जारी करते सठिक ताहले 16 जनकर डिस्क्वालीफाई होवार संभावना बहु परिमाण में अच्छी तो तापर आम समस्त नजर रखा 2019 पड़ी न्यायालय राय आसुची बा इथर अन्य किसी प्रकार इंटरप्रिटेशन होची तापर सब किसी निर्भर तो अन्यपटे आपण देखंतु श्रीजुक्त साहू आज उच्च शिक्षा मंत्री आउ जने मंत्री मध्ये हाथ छाड़ी सारिछंती उद्धव कर तो गोटिए पर गोटिए मंत्री शिंदे मुहा हेउछंती निश्चित भाव में कौन परिवर्तन हेबा आगो को मध्ये जणा पड़िबो बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान आपन को प्रतिक्रिया पाई वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू थिले आम सहित आलोचना करुथिले महाराष्ट्र राजनीति को नै वासिम अंसारी अछंती मुंबई रे अधिक आलोचना करबा पई ताको पाखु जिबा वासिम आज की अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सब कोई का नजर है क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पे देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है करीब 11:30 बजे सुनवाई होने वाली है इससे पहले करीब 10 बजे तक जिस तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शिंदे ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो एक साथ बैठेंगे और आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे क्योंकि कानूनी दावपेच अब सामने आ चुका है। ऐसे वक्त में अगर किसी भी तरीके से किसी पार्टी से अपना समर्थन खींचना है तो उसे लेकर किसी तरह की रास्ते निकालने पड़ेंगे, कई तरह के प्रावधान है उसका भी ध्यान रखना होगा। इस तरह की चीज़ों को लेकर चर्चा की जा रही है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है ऐसे वक्त में शिंदे ग्रुप ने कई तरह के पर्याय ढूंढे हैं और उस पर्याय पर वो रास्ते पर चलने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जिस तरह से देखा गया है कि अब मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पार्टी का भी नाम सामने आने लगा है। क्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ एक नाथ शिंदे जाएंगे, इस तरह के भी कयास लगाने शुरू हो चुके हैं क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से राज ठाकरे अस्पताल से ऑपरेशन कराने के बाद अपने घर पहुंचे उस दौरान एक नाथ शिंदे ने उनको फ़ोन करके उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली और सूत्र ये बता रहे हैं कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को भी लेकर चर्चा की गई है। जब हमने मनसे के कुछ नेताओं से बात की और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या मनसे और एक नाथ शिंदे का गुट एक साथ आ सकता है तो इस पर उनके लोगों का जवाब था कि अब तक किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं आया लेकिन प्रपोजल आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। एक रास्ते एक नाथ शिंदे ने अपने लिए ये खोल के रखे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है किसी पार्टी में मर्ज होने के लिए तो एक मनसे भी उनका एक पर्याय हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा गया कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी भूमिका बदली और हिंदुत्व के रास्ते पर चलने का पार्टी को एक आदेश दिया है, उसी के आधार पर वो अपनी राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। तो एक पर्याय ये भी हो सकता है शिवसेना के लिए, शिंदे ग्रुप के लिए कि वो किस तरह से रणनीति तय करते हैं। दूसरा उनके पास पर्याय है प्रहार का, जिस तरह से बच्चू कडू लगातार उनके साथ मौजूद है वहाँ पे और लगातार उनकी हर रणनीति में वो सहयोगी हैं, तो किसी न किसी तरह से हो सकता है आने वाले दिनों में प्रहार को भी एक पर्याय के तौर पे माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने सुनवाई के लिए गया है इस
इस पर ही सभी की निगाहें लगी हुई, क्योंकि दो चीज़ें साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो किसी भी तरीके से जो ग्रुप लीडर है उसको लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर भी किसी न किसी तरह से फैसला होना है। वैसे भरत गोगावले की तरफ से चीफ व्हिप को लेकर भी मामला दर्ज सुनवाई होनी है, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के उपाध्यक्ष को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, ये काफ़ी अहम होंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाती है। आज की बैठक में कई अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी बीच में जिस तरह से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, शिवसेना की तरफ से अब पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जमीनी स्तर से की जा रही है। लगातार आदित्य ठाकरे कई तरह के दौरे कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो वो युवाओं सेना को करीब 5 बजे के करीब वो संबोधित करने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं और ये मजबूत करने की कोशिश जारी है। साथ ही आदित्य ठाकरे उन इलाकों में भी दौरा कर रहे हैं जहां पर देखा गया है कि जो बागी विधायक है वो शिंदे ग्रुप के साथ गए, जैसे कि माहिम के सदस्य उनकर शिंदे ग्रुप के साथ है, तो वहाँ की शाखा पे वो अपनी विजिट करने वाले हैं। दूसरा देखा यामिनी जादव जो भाई कल्ला से है और वो भी शिंदे ग्रुप के साथ है। तो अभी चल रहा है और काफी कुछ सब निर्भर करता है आज सुप्रीम कोर्ट के जो आएंगी ऑर्डर उसको लेके, और उसके बाद ही पता चलेगा और क्या कुछ ये लोग कर सकते हैं, शिंदे जी क्या स्टेप लेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी सुप्रीम कोर्ट को का जो निर्देश आता है उसको लेके क्या आगा नेक्स्ट जो क्या स्टेप लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए आपको।